नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हो सकता है इस कहानी के बारे में आपने पहले भी सुना हो, लेकिन पूरा ब्रीफली हम इस कहानी को आज बताएंगे। जयपुर से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चूरू। चूरू में एक घर है जिसमें पिछले 45 दिन से बहुत ही अजीब हरकतें हो रही है। इसको लोग भूत प्रेत जादू टूना से भी जोड़कर देख रहे थे, लेकिन जो लास्ट 15 दिन में हुआ उसकी फुसफुसाहट राजस्थान से बाहर दिल्ली और देश के और भी राज्यों में पहुंच गई। और ये बहुत हैरान करने वाली घटना है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो पूरी कहानी पे आते हैं। पूरी कहानी ऐसी है कि चूरू में एक गांव है जिसका नाम है सादुरपुर। ये गांव में एक फैमिली रहती है जिसमें एक जो घर का मुखिया भूप सिंह, उसका दादा दादी, 2 बच्चे और एक वाइफ। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 फरवरी को अचानक भूप सिंह की जो दादी है उसको सुबह उल्टी आती है और उसकी एज भी काफ़ी थी, लगभग 82 के समथिंग एज थी। तो खांसी आती है तो उनकी अचानक उल्टी आने के बाद मौत हो जाती है। तो ये मौत को कोई भी सीरियस नहीं लेता क्योंकि एज भी काफ़ी हो चुकी थी और खांसी काफ़ी टाइम से उनकी बिगड़ी हुई थी, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी और उनकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सारा कुछ ठीक चलने लग जाता है, सभी धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब 13 फरवरी को फिर अचानक भूप सिंह के छोटे बेटे को अचानक उल्टी होती है और उसको जब उल्टी होती है तो घर वाले भी घबरा जाते हैं क्योंकि पहले दादी की उल्टी आने के बाद मौत हुई थी। तो इसको बच्चे को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और रास्ते में ही उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब इस चीज़ को लेके घर में बड़ा टेंशन हो जाती है, परेशानी होती है कि पिछले 15 दिन में 2 मौतें हो गई है। दादी जी की तो चलो उम्र हो रखी थी, उनका ज़्यादा कोई लोगों को दुख नहीं था, सदमा नहीं था, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है इसकी मौत होने की वजह से घर वाले भी एक बार सदमे में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे फिर वही बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसको जैसे भी छोटा होता है तो उसको दफना दिया जाता है। अब फिर धीरे धीरे ये अपने काम में लग जाते हैं। अब जैसे 28 फरवरी होती है, भूप सिंह का जो बड़ा बेटा था सेम उसी को भी उसी तरीके से सुबह उठता है, उसको उल्टी आती है। अचानक उल्टी होने के बाद उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन वही सेम पैटर्न, रास्ते में जाते जाते उसकी भी मौत हो जाती है। उस लड़के का नाम था अनुराग। अब 27 दिनों में 3 मौतें होगी और मौत का कारण सेम है। अब फैमिली वालों को थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन किसी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये मौत नहीं बल्कि कोई साजिश है, कोई मर्डर है। अब पूरी फैमिली सदमे में थी। अब जब अनुराग का अंतिम संस्कार होता है तो गांव में अफवाहें निकलने लग जाती है कि इनके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, कोई बुरी शक्ति है जिसने इनके घर के 3 मेंबरों की जान ले ली है। अब जैसे ही अनुराग का अंतिम संस्कार करने के बाद ये फैमिली घर वापस आती है तो वो घर का जो मंजिर था उसको देख के घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि खुंटी के ऊपर लटके हुए कपड़े और उनमें देखते ही देखते अचानक से आग लग जाती है। अब आग को बुझाया जाता है तो कोई सीरियस नहीं लेता, सोचते हैं कि किसी बच्चे ने कर दिया होगा, अचानक कोई तीली लगा दी होगी, कुछ वायर का स्पार्क हो गया होगा, तो उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। अब 1 मार्च को फिर अचानक किचन में आग लग जाती है, जबकि कोई पाइप लीक नहीं, कोई गैस ऑन नहीं छोड़ा हुआ, अचानक से किचन में आग लग जाती है। फिर 2 दिन बाद घर के बिस्तरों में आग लग जाती है। अब इस बार फैमिली को शक होता है और गांव में तो ऑलरेडी अफवाहें फैली हुई थी कि इनके घर कोई बुरी शक्ति का साया है। ये घटना ने उस चीज़ को डबल ट्रिपल कर दिया। अब ये लोगों को शक होने लग गया कि ये चीज़ें नेचुरली नहीं हैं और ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है। अब घर में आग लगने का जो सिलसिला था वो कंटिन्यू जारी था। कभी किचन में आग लग रही है, कभी बिस्तरे जो संभाल के फोल्ड करके रखे हैं उनके अंदर आग लग रही है,
फिर दोबारा शर्ट टंगी हुई है, वहाँ आग लग रही है। जो पशुओं के लिए चारा रखा हुआ था उसके अंदर आग लग रही है। और इस चीज़ को गांव वालों ने अपनी आंखों से भी देखा हुआ था, तो लोगों का इसके ऊपर विश्वास और बढ़ रहा था कि ये कोई भूत प्रेत है, कोई जादू टूना हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे गांव के लोगों को इस फैमिली के साथ हमदर्दी भी हो रही थी, वो मदद करने के लिए भी आ रहे थे। तो इन्होंने गांव में ही पानी वगैरह भर के वहाँ पे एक टेम्परेरी फायर ब्रिगेड टाइप का इंतज़ाम कर रखा था कि कहीं आग लगे तो उसको टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो आग थी वो किसी को मौका ही नहीं दे रही थी। वो अचानक ऐसे कभी भी कहीं भी आग लग रही है, तो लोग डरे भी हुए हैं। कुछ लोगों ने इसको भूप सिंह को ये एडवाइस किया कि आप किसी तांत्रिक को बुलाओ, घर का इलाज करवाओ। अब तांत्रिक आता है, उसके साथ में 2 या 3 शिष्य भी थे। वो पूरी रात अब पूजा करता है, हवन करता है, तो वो उस रात को कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो तांत्रिक घर से बाहर जाता है तो घर में फिर दोबारा आग लग गई है। अब तांत्रिक भी आगे काम करने के लिए मना कर देता है। अब घर वाले और घबरा जाते हैं। फिर घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही। अब पुलिस वैसे भी किसी जादू टोना तंत्र मंत्र में तो विश्वास नहीं करते, तो उन्होंने पहले देखते ही ये बोला कि ये किसी की शरारत है और ये कोई भी ऐसा भूत प्रेत का मामला नहीं है, कोई जानबूझकर इनके साथ ये बहुत ही बचकाना हरकत कर रहा है। अब किसी ने सीसीटीवी की भी एडवाइस दी कि आप सीसीटीवी लगाओ, अगर कोई ऐसा मजाक कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी लगा दिया जाता है घर के अंदर, और सीसीटीवी में कोई हरकत कैद होती, उसको देखा जाता। उससे पहले ही जो सीसीटीवी का डीवीआर था, जो जिसके अंदर वो सेव होती है वीडियो, उसको आग लग जाती है, वो जल जाता है। अब और भी परेशानी बढ़ गई, लोग और भी डर गए। अब इधर पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होने लग गया, वो पुलिस का विरोध करने लग गए और पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाने लगी। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी को पत्थर भी मारे गए और वहाँ प्रोटेस्ट किया गया। अब पुलिस को लगा कि मामला कुछ ज़्यादा बिगड़ गया है, तो इन्होंने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और पुलिस ने घर वालों को कहा कि अगर इस मामले की तह तक पहुंचना है और जो पहले 3 मौतें हुई हैं हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने तो सभी का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि जो छोटा बच्चा था जिसका नाम गर्वित था, उसको उन्होंने दफनाया हुआ था क्योंकि उसकी उम्र 4 साल की थी। अब पुलिस ये कहती है कि मामले की तह तक जाने के लिए हमें वो डेड बॉडी को वहाँ से निकालना होगा और उसकी पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। तो घर वाले भी उनको मंजूरी दे देते हैं। अब पुलिस आती है, साथ में फॉरेंसिक टीम आती है, वो बड़ा संभल कर उस बॉडी को निकालते हैं, उसको लैब में लेके जाते हैं, घर के अंदर से कुछ सैंपल लेते हैं। अब उसकी रिपोर्ट की वेट की जा रही थी। अब पुलिस इस मामले की अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही थी। वो सभी पड़ोसियों को और घर वालों को भी शक की निगाह से देख रहे थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि इस घर में आग लगने की वजह से और 3 मौतें होने की वजह से किसको फ़ायदा हो सकता है। कोई ऐसा है जो इनके घर के ऊपर कब्जा करना चाह रहा हो, कोई ऐसा है जो इनकी ज़मीन को दबाना चाह रहा हो। तो पुलिस इस एंगल के लेकर भी तफ्तीश कर रही थी और घर वालों को इसलिए शक के घेरे में ले रहे थे कि कहीं कोई लव अफेयर का कोई एंगल ना हो सकता हो भूप सिंह का किसी के साथ अफेयर और ये फैमिली को ख़त्म करके उसके साथ लाइफ बिताने का कर रहा हो, या इसकी वाइफ के साथ ना ऐसा कुछ हो रहा हो। तो वो सभी को शक के दायरे में लेकर अपनी तफ्तीश कर रहे थे। अब इधर पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है और उसमें हैरान करने वाला सच सामने आ जाता है। जो लोग इन तीनों मौतों को नेचुरली मान रहे थे, इस रिपोर्ट ने उन तीनों को झूठा साबित कर दिया। अब इस रिपोर्ट में सामने ये आया कि एक ख़ास किस्म का जहर था जो गर्वित को देने की वजह से उसकी मौत हुई थी, और हो सकता है कि बाकी दोनों मौतें भी इसी जहर की वजह से हुई हो। और ये जो रिपोर्ट की बात थी अब तक ना तो मीडिया को पता थी ना घर वालों को पता थी, सिर्फ पुलिस को ही
ये रिपोर्ट का पता चला था। अब पुलिस आगे की तफ्तीश शुरू कर देती है। अब आग लगने के जो सैंपल थे वो भी उन्होंने वहाँ से भरे हुए थे, तो उसमें पता चलता है कि सामने आता है कि ये सोडियम की वजह से आग लगी हुई है। जहाँ जहाँ भी आग लगी है वहाँ से सोडियम पाया गया था। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो घर का मुखिया था भूप सिंह, वो गांव में एक मेडिकल शॉप चलाता था और किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी रहा था। तो इस तरफ सोडियम मिला है, इस तरफ ये इसका डॉक्टर एंगल आ गया। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये जो भूप सिंह है यही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। अब पुलिस ने भूप सिंह और उसकी बीवी को दोनों को उठा लिया और अलग अलग इनकी पूछताछ की। भूप सिंह की बीवी की पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया और भूप सिंह को पुलिस ने बोला कि इससे पहले कि हम सारा कुछ आपको बताएं, अच्छा होगा कि आप ही ये पूरी कहानी बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। अब उसने कहानी बताना शुरू किया। उसने बोला कि वो सिर्फ 2 मर्डर करना चाहता था अपने दोनों बच्चों का, लेकिन उसकी दादी को मारना उसकी मजबूरी थी, ताजो इन दोनों मर्डर का शक ना किसी को हो, इसलिए उसने पहले अपनी दादी को मारना ज़रूरी समझा। तो उसने एक ख़ास तरह का जहर था जो अपनी दादी की खांसी की दवाई में मिला दिया, और वो जब सुबह उठी उन्होंने खांसी आ रही थी, मेडिसिन दी और उसकी वजह से उनको उल्टी हुई और मौत हो गई। उसके बाद उसका जो 4 साल का बच्चा था गर्भित, सेम वही खांसी की दवाई उसको दी और उसकी भी डेथ हो गई। फिर दूसरे बच्चे को दी और उसकी भी डेथ हो गई। भूप सिंह ने कहा कि जब लोगों ने इस एंगल को भूत प्रेत के साथ जोड़ना शुरू किया तो मेरा काम और भी आसान हो गया कि मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा। तो उसने ये सोचा कि वो घर के अंदर आग लगाने का काम करेगा। अब वो सोडियम लेकर आता है और अलग अलग जगह पर उसको रख देता है, और जैसे ही हवा के संपर्क में या किसी न किसी तरीके से वो जल जाता है और वो वहाँ आग लग जाती है, और लोग इस चीज़ को वही जादू टोना भूत प्रेत के साथ मिला के देखने लग गए। लेकिन एक गड़बड़ ये होगी कि ये न्यूज़ लोकल मीडिया से निकलकर पूरे इंडियन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है वहाँ तक पहुँच गई, और उस वजह से पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। अगर पुलिस इन्वॉल्व ना होती तो ये मामला यहीं का यहीं दब जाता और इन तीनों मर्डर्स का किसी को भी पता नहीं चलता। और अब कत्ल करने की वजह क्या थी? जब आप ये वजह सुनोगे तो आपको और भी अजीब लगेगा और गुस्सा आएगा। भूप सिंह की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन ये कोविड के बाद उसको ये शक होने लग गया कि उसकी जो बीवी है उसका किसी के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ प्यार में है। और जब वो दोनों बच्चों को देखता तो उसको ये डाउट होने लग गया कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, उनकी शक्ल मेरे ऊपर नहीं है, उनकी हरकतें मेरे जैसी नहीं हैं। इस वजह से उसने उन दोनों बच्चों को मारने का प्लान बनाया और दोनों बच्चों को जहर दे के मारा, साथ में अपनी दादी को भी मारना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जो शक होता है उसका कोई इलाज नहीं होता, और इसी शक में उसने अपने 2 बच्चों को, एक 7 साल का था, एक 4 साल का बच्चा था, सभी को कत्ल कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।